हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सीटेट का हिंदी सब्जेक्ट है, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो मेरा नाम है आकांक्षा और मैं कर रही हूँ सीटेट की प्रिपरेशन। तो आज सुबह का टाइम हो रहा था, तो अभी बज रहे थे सुबह के 10। तो मैं बैठ गई थी प्रिपरेशन के लिए। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मैंने सीडीपी की प्रैक्टिस कर ली थी। तो अब 10 बज चुके थे, तो अभी मैं हिंदी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मुझे हिंदी की नोट्स बनानी थी। तो आपको पता ही है, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है हिंदी और जो सेकंड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। हर किसी की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए उसे हम फर्स्ट टर्म पर रखते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज है वो थोड़ी हमारी वीक होती है, इसलिए वो हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। तो आज जो है मैं हिंदी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो मेरी हिंदी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, इसलिए आज मैं हिंदी की ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो आपको पता ही है, हमारा जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो है हिंदी, और हिंदी के जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 15 मार्क की पेडोलॉजी और 15 मार्क के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जो है मैं आज 10 बजे जो है वो लेक्चर्स ढूंढ रही थी कि कहाँ से मैं अच्छे से हिंदी की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो सर्च करते करते मुझे हिमांशी मैडम्स के वीडियोस दिख गए। तो उसमें जो है वो कंटिन्यू सीरीज़ यहाँ पर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी वीडियो यहाँ पर सर्च किए थे वो कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर आ रहे थे। तो जो है हिमांशी मैडम ने कंटिन्यू एक साथ जो है 7 वीडियोज़ यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, जिससे कि हम अच्छे से मार्क्स कवर सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स है और कौन कौन से एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन था जो कि मैं अटेंड कर रही। तो हमारा जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें पैराग्राफ और पोएम्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो हिंदी जो लैंग्वेज है वो इतनी कोई हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस और जो सेशंस है यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उस पर नोट्स निकालेंगे और जो लास्ट ईयर के PYQs है वो अगर आप सॉल्व करेंगे, तो हिंदी जो ये लैंग्वेज है वो ज़्यादा हार्ड नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है मेरे नोट्स निकाल रही थी, और हिमांशी मैम जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर करते जा रही थी। तो ये जो टॉपिक है वो था भाषा अर्जन के ऊपर। तो भाषा अर्जन पर हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 1 मार्क के लिए क्यों ना, लेकिन पूछे ही जाते हैं। तो ये जो टॉपिक था भाषा अर्जन, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्वाइजेशन, तो ये टॉपिक पर हर बार 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था। तो फर्स्ट सेशन में मैं यहीं पर ये जो टॉपिक था वो अटेंड कर रही थी। तो उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से नोट्स निकाल लिए हैं, और मैं हर रोज़ जो भी नोट्स निकालती हूँ वो मेरी नोट्स में मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर सेंड करती हूँ। अगर आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको भी मेरे जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। जो मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं टेलीग्राम की जो लिंक है वहाँ पर शेयर की हुई है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भी PYQs है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं, उससे भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उससे अगर आप 4-5 पेपर की अगर आपने प्रैक्टिस की, तो आपको बहुत ही अच्छे से जो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है वो बहुत ही आसान जाएगी। उसमें थोड़ा सा ग्रामर पूछा जाता है। अगर आपको ग्रामर थोड़ा हार्ड जाता है तो आप ग्रामर के रिलेटेड और कोई वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको अच्छे से सॉल्व करते आए। तो इसमें जो है मैं यहाँ पर नोट्स बना रही थी, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक था वो भी मैं यहाँ पर जो है अलग से लिख रही थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बना रही थी। तो ये जो वीडियोस थे वो ज़्यादा लंबे नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट के ये वीडियोस थे, इसलिए उसमें से कम कम नोट्स मैं निकाल रही थी। तो एक सेशन तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, अभी बारी थी सेकंड सेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेकंड सेशन जो है वो यहाँ पर
स्टार्ट किया और साथ ही साथ जो सेकंड सेशन था उससे मैं नोट्स बना रही थी। तो पहला जो टॉपिक था वो भाषा अर्जन का था, तो उसमें जो है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम इसके बारे में जो डिफरेंस बिटवीन है वो यहाँ पर मैंने लिख लिया था। साथ ही साथ दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर समझ चुकी थी। तो हिमांशी मैडम अगर एक बार हमें अच्छे से पढ़ा देती है तो वो टॉपिक हम बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी टॉपिक हमें याद रखना है तो उसकी रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बस नोट्स बना रहे हैं और उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही हार्ड जाएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हमें रिवीजन मस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं सेकंड सेशन अटेंड कर रही थी। सेकंड सेशन में सबसे पहले हिमांशी मैडम ने यहाँ पर जो एक क्वेश्चन PYQ था कि जो पहले के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका था तो किस तरीके से एक क्वेश्चन था वो वहाँ पर बताया और फिर उसके बारे में जो है बेसिक नॉलेज बताया। तो NCF के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को अपनी जो मदर टंग है उसमें ही बात करने देना चाहिए ताकि वो अच्छे से व्यक्त अपने जो विचार है वो अच्छे से व्यक्त कर सके। तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है जिसे हम मदर टंग कहते हैं वो भी हमें बच्चे को जब तक सेकंड लैंग्वेज नहीं आती तब तक उसे जो है व्यक्त होने के लिए हमें मदर टंग का ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया था। तो मेरा टॉपिक था वो था लक्ष्य भाषा व मातृभाषा। इसमें लक्ष्य भाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली नोट्स बना रही थी। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो वो मैं पॉज करके यहाँ पर मेरी नोट्स बना ले रही थी ताकि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के समय पर आप जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो आपके लिए वो समझना बहुत ही आसान हो सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जो वर्ड्स थे वो वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं, साथ ही साथ उसे मैं हाईलाइट कर रही थी। तो उसमें जो है वो मैडम ने एक MCQ बताया कि किस तरीके से इस टॉपिक पर हमें MCQ पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो भाषा के विविध रूप किस प्रकार होते हैं उसके बारे में यहाँ हिमांशी मैडम ने बताया है। जो भाषा के रूप होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो हमें जब भी हिंदी की प्रैक्टिस करनी होगी तो हमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे ही हमें ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है अगर आप यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियो भी देख लेंगे तो उससे ही आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। आप अगर खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपको जब टाइम पर जो नोट्स मिलने चाहिए वो आपको अपने खुद के नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी तो इसलिए मैंने वहाँ पर व्हाइटनर का यूज़ किया है। और जो MCQ है मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए लिख लिया है। तो MCQ के बाद जो है वो भाषा के विविध रूप यहाँ पर मैडम ने बताए थे तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसके बाद जो है वो हिंदी के जो 2 सेशन थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा था। भाषा के विविध रूप यहाँ पर 3 रूप बताए गए थे, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। और ये तीनों भाषा के जो है वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन यहाँ पर चालू था। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर मेरे नोट्स बना रही थी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप किसी भी टॉपिक पर अगर नोट्स बना रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी टॉपिक समझ रहे हैं तो जो टॉपिक है, जो सेशन है वो कंप्लीट होने के बाद उस पर किस प्रकार से PYQ में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जो टॉपिक है वो हमें और अच्छे से याद रहे और जो हमारे जो MCQ हमें पूछे जा सकते हैं वो भी हमें अच्छे से सॉल्व करते आए, ताकि जो टॉपिक के MCQs है वो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं कि ये टॉपिक हमें किस तरीके से याद रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके थे। अब ये था 3rd सेशन। तो
पहले सेशन की नोट्स और जो दूसरे सेशन की नोट्स यहाँ पर मैंने बना ली थी। तो जो है दूसरे सेशन में जो है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ यहाँ पर बताई गई थी, तो वो थी 7 अलग अलग प्रकार की। तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसी तरीके से और जल्दी से समझ में आए, ताकि कोई भी अगर ये नोट्स पढ़े, मेरे फ्रेंड्स में हो या फिर कोई भी अगर ये नोट्स पढ़े तो उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे दोनों सेशन कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद बारी थी जो मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसकी पढ़ाई करनी थी। तो मैंने ये जो बुक है वो मेरी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें से एक बुक मैंने इशू किया था। तो आप देख सकते हैं मेरे जो आने वाले एग्ज़ाम से, जो बीएड के एग्ज़ाम से, अब मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरे एग्ज़ाम के लिए मैंने ए लाइब्रेरी से बुक इशू किया था। जेंडर सोसाइटी एंड स्कूल का एक जो बुक है वो मैंने लाइब्रेरी में से इशू किया था। तो अब मुझे इसकी पढ़ाई करनी है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।